गोस्वामी तुलसीदास ने अपनी मातृभाषा अवधी में किया था, ताकि यह सच्चाई और ज्ञान की यह अमूल्य धरोहर आम लोगों तक पहुंच सके। यह निर्णय एक महत्वपूर्ण कदम था, और उन्होंने अपने सिद्धांतों पर अडिग रहकर समाज के हर तबके को इस शक्ति से जोड़ने का प्रयास किया। इसकी गूंज केवल भारत तक सीमित नहीं रही, बल्कि रामायण का प्रभाव विदेशों में भी गहराई से फैला है। यह लगभग हर विश्व भाषा में अनुदित किया गया है, जैसे कि जर्मन, फ्रेंच और रूसियन में। यह दर्शाता है कि सच्चाई का संदेश सीमाएं नहीं जानता। इसलिए रामायण की कथा ने विभिन्न संस्कृतियों में अपनी एक खास जगह बनाई है। खासकर इंडोनेशिया में यह लोक कला का प्रमुख विषय है, जो वहां की सांस्कृतिक धरोहर का अभिन्न हिस्सा बन गया है। इसका हर एक पहलू हमें मानवता के मूल्य और संस्कारों से अवगत कराता है। कथा में रावण का उदाहरण हमें यह सिखाता है कि जब शक्ति और अहंकार का अंधेरा होता है, तब भी बुराई कभी भी धर्म और सत्य को पराजित नहीं कर सकती। यह एक प्रेरणादायक संदेश है कि सच्चाई आखिरकार विजय प्राप्त करती है, चाहे कितनी भी कठिनाइयों का सामना करना पड़े। जब अत्याचार बढ़ता है, तब मानवता को बचाने के लिए भगवान विष्णु की सहायता की आवश्यकता होती है। यह सच्चाई और धर्म की रक्षा की गहरी कहानी है, जिसमें हमें अपने कर्तव्यों को समझने और निभाने का प्रेरणा मिलती है। इस प्रेरणादायक कथा के माध्यम से हमें यह बताया जाता है कि सच्चाई की राह पर चलना हमेशा फलदायी होता है। अंततः सत्य का ही विजय होता है, और यह हमें जीवन की कठिनाइयों में भी उम्मीद की किरण दिखाता है। जो लोग सच्चाई में विश्वास रखते हैं, वे ही समाज में न्याय और संतुलन बनाए रखते हैं। यह विश्वास टूटने पर समाज का विघटन होता है, और हमें यह समझना चाहिए कि व्यक्तिगत निष्ठा और सामूहिक प्रयास ही समाज को सशक्त बनाते हैं। सत्य की स्थापना के लिए देवताओं का अवतार आवश्यक है। जब समाज में अन्याय बढ़ता है, तब ईश्वर को मानव रूप में आना पड़ता है, ताकि हम फिर से मार्गदर्शन प्राप्त कर सकें। यह एक प्रेरणादायक संदेश है कि हमें अपनी जिम्मेदारियों को निभाते रहना चाहिए। रावण का अहंकार ही उसके विनाश का कारण बनता है। उसने यह नहीं सोचा कि एक साधारण मानव, राम, उसकी अपार शक्ति को समाप्त कर सकता है। इससे यह बात स्पष्ट होती है कि असली शक्ति सच्चाई और न्याय में है। दशरथ की पत्नियों की भूमिका और उनके द्वारा किए गए पूजा और अर्चना का महत्व स्पष्ट किया गया है। यह भारतीय परिवार प्रणाली को दर्शाता है, और हमें यह सिखाता है कि एक मजबूत परिवार ही समाज की नींव है। प्रत्येक पुत्र के नामकरण की प्रक्रिया और उनके विशेष गुणों का वर्णन किया गया है, जो उनकी भविष्य की भूमिका को दर्शाता है। राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न के भाईचारे की गहराई और उनके संबंधों का महत्व दर्शाया गया है, जो भारतीय संस्कृति का अभिन्न हिस्सा है।